अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, तुम्हारे विरोध बातें करके तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन आनंदित और मगन होना तुम्हारा फल स्वर्ग में है। लेकिन आनंदित और मगन होना तुम्हारा फल स्वर्ग में है। यीशु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया, महान प्रभु होकर भी सूली पर वो चढ़ा। उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना। नम्रता से रहना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर
ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಭುಕಿ ಮಹಿಮ ಹೋ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. देवरु मತ್ತೊಂದು सारी नम्मेल्लरनु हम सभी को इस तरह से उसके चरणों में लाए हैं ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें. और मैं विश्वास करता हूँ जो 2 गीत आपने इस समय सुना है, प्रभु इस 2 गीतों से आपको आनंद और आपको आशीष की है. इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं. इस समय हम प्रभु के वचन को मनन करने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है. प्रभु इस समय हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं. इस ऑनलाइन की आराधना में, तेरे वचन के मनन करने में तो हमारे साथ रहकर हम सभी को तेरे आत्मा से अगुवाई करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं. जो भी इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं पिता और आराधना में भाग लेने वाले हैं, उन सभी को तू अपने हाथों से तूने आशीष करते हुए इस वचन उनके जीवन में आशीष का कारण बनने में तू सहायता कर. आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन और ग्रहण कर पिता. आमीन. देवर नाम के स्तोत्रवागली. प्रभु के धन्यवाद हो. आज फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको इस ऑनलाइन के जरिए से प्रभु की आराधना करने के लिए ये सुंदर अवसर दी है. प्रभु के नाम की महिमा हो. मेरे प्रियो, पिछले 2 संडे हम प्रभु की वचन को आत्मिक जीवन के बारे में हम सुन रहे हैं करके हम देखते हैं. पहला संडे हमने देखा कि हमारा आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना जीवन होना बहुत ही आवश्यकता है करके हमने देखा. और पिछले संडे यानी सेकंड संडे हमने देखा हमारा आत्मिक जीवन बलवान के लिए आराधना, प्रभु की आराधना करना बहुत ही आवश्यकता है करके इस बात को भी हमने जान लिए हैं. और आज तीसरी बात, हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, लाभदायक के लिए और बलवान होने के लिए तीसरी बात हम आज नम्रता के ऊपर वचन को मनन कर रहे हैं. आज का हमारे जो अध्याय है, जो प्रभु के वचन को फिलिपियंस उसके 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 11वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को जब सृष्टि किया है तो उन्होंने अपने स्वरूप में और अपने समान सृष्टि किया है करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं और इसे हमें अनेक बार उन्हें स्वीकार भी किए हैं करके हम देखते हैं. और जब प्रभु मनुष्य को जब सृष्टि किया है तो उन्होंने हमें सभी को अच्छे अच्छे सद्गुणों से वो परिपूर्ण की है. गुड वर्च्यूज हमें देखकर उसने संपूर्ण रूप से हमें सृष्टि की है करके हम देखते हैं. वो क्या सद्गुण है, वो क्या गुड वर्च्यूज अगर आप कहेंगे, वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, कंपैशन, दया, जेनरोसिटी, उदारता, पेशेंस, धीरज, लव, प्रेम और ह्यूमिलिटी यानी हम्बलनेस, विनम्रता या फिर कह सकते हैं नम्रता का जीवन के गुणों से उसने हम सभी को परिपूर्ण की है करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा हमारा आत्मिक जीवन के लिए नम्रता का एक गुण या फिर स्वभाव होना बहुत ही आवश्यकता है करके हम देखते हैं, क्योंकि ये नम्रता ही हमारे आत्मिक जीवन में बलवान कर सकता है. तो प्रियो, आज हम इस बात को देखें कि नम्रता का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है. इस बात को हमें समझना बहुत ही आवश्यकता है. नम्रता का मतलब ये है कि परमेश्वर पर निर्भर होना, ये नम्रता का एक गुण है करके इस बात को हमें समझना है. दूसरा हम देखते हैं नम्रता का मतलब क्या है. सीकिंग गॉड्स विल फॉर एवरी डिसीजन, हमारे हरेक निर्णय में परमेश्वर की खोज करना, ये एक नम्रता का चिन्ह है करके इस बात को हमें समझना है. और तीसरा हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, नम्रता क्या करती है कि वो दूसरों को रेस्पेक्ट देना, वो एक नम्रता का स्वभाव है करके इस बात को हमें समझना है. और चौथा हम इस बात को भी समझना है
कि नम्रता का मतलब ये भी होता है थिंकिंग वन सेल्फ नथिंग बट एवरीथिंग इन क्राइस्ट। हम अपने आप को कुछ नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर सब कुछ है करके इस बात को समझना एक नम्रता का स्वभाव है करके इस बात को हमें समझना है। इसीलिए एक स्कॉलर इस प्रकार से कहता है, ह्यूमिलिटी इज द क्वीन ऑफ ग्रेस बिकॉज ह्यूमिलिटी डज नॉट सीक द थ्रोन ऑफ एमिनेंस बट द थ्रोन इज अडोन बाय हिट। इसका मतलब ये है कि नम्रता अनुग्रह की रानी है, क्योंकि नम्रता सिंहासन की तलाश नहीं करती बल्कि सिंहासन नम्रता से सुशोभित होता है करके इस मीनिंग है करके इस बात को समझना है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में हम अगर दुनिया को हम देखते हैं, संसार को हम देखते हैं, समाज को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, क्या हम इस प्रकार के नम्रता पाते हैं? क्या मनुष्य में एक सवाल हम अपने आप को करना बहुत ही आवश्यकता है। तो इसका उत्तर ये हो सकता है, हाँ, कुछ लोग जो है प्रभु के अंदर नम्रता का जीवन जीने वाले लोग हैं करके हम देखते हैं। बहुत दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है आज प्रभु के नम्रता का जीवन ना जीते हुए उनका जीवन प्राइडफुल घमंड जीवन वो जी रहे हैं करके हम देखते हैं। हैरोगेंट जीवन यानी कि अभिमानी जीवन जी रहे हैं करके हम देखते हैं। और सुपीरियर, सबसे बड़ा मैं हूँ, इस तरह से अपने आप को कहलाने वाला वैसे जीवन जीने वाले बहुत है। और आत्मा अपने आप को मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं, इस प्रकार से समझने वाले लोग बहुत है करके हमें संसार में देखते हैं। मेरे प्रियो, ये बात मैं आपको बता दूं कि भले ही आज हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वासी बेटा बेटी हैं, हो सकता है आज हम हाई पोजीशन में होंगे, उच्च ओहदे में होंगे, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होंगे, बहुत ही श्रीमान व्यक्ति होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति भले ही आप होंगे, लेकिन प्रभु की नम्रता में जीना चाहिए करके प्रभु हमें कहता है। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहता है, यही एक्सपेक्ट करता है, ये उम्मीद लगाता है कि हम नम्रता का जीवन को जिए। संसार जो है हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, संसार के बातें सिखाता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें नम्रता का जीवन वो सिखाता है करके हम देखते हैं। अगर आप मत्ती उसके 11वें अध्याय 29 वचन 29 वचन अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ करके कहता है। यीशु मसीह कहता है, मुझसे सीख लो कि मैं नम्र हूँ, मन के दीन हूँ करके वो हमें कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखना है नम्रता करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका के एक पॉलिटिशियन लीडर के बारे में ये सुंदर कहानी हम देखते हैं। और ये जो लीडर है उसका नाम है सैम रेबर्न, जो अमेरिका के बड़ा स्पीकर था करके हम देखते हैं। 17 साल वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में उसने अपने अच्छा नाम कमाया करके हम देखते हैं, बहुत ही रेस्पेक्ट कमाया करके हम देखते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति था करके हम देखते हैं, बहुत ही नामचीन व्यक्ति था करके हम देखते हैं। और इनका जन्म 1982 में हुआ और 1961 में उनका डेथ हुआ करके हम देखते हैं। एक दिन ऐसा होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसका फ्रेंड का बेटी का रोड एक्सीडेंट होकर मर गया है। उसके तुरंत उसने क्या करता है, वो लीडर सैम रेबर्न वो उसके दोस्त के घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाता है करके हम देखते हैं। जैसे ही उस फ्रेंड दरवाज़ा खोलता है तो वो बहुत निराश रहता है, तो बोलता है कैसा हो कि मैं फ्रेंड करके पूछता है, और मेरे लिए कुछ काम है क्या, मैं आपके बेटी के फ्यूनरल कुछ काम है तो बताओ करके कहता है।
तब वो उस फ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं, सब कुछ हमने अरेंज किए हैं करके कहता है। उसके बाद में क्या तुमने कॉफ़ी पिया है करके जब सैम रेबन पूछता है अपने दोस्त से, बोलता है कि नहीं पिया है करके कहता है। तो उस समय ये पॉलिटिकल लीडर सैम रेबन, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रेस्टीज व्यक्ति, ये जो है किचन में जाकर अपने दोस्त के लिए एक चाय बनाता है करके हम देखते हैं। जैसे वो चाय बनाने के लिए जब जाता है या बनाने लगता है, उस टाइम पर उसका फ्रेंड आकर उसे कहता है कि मिस्टर स्पीकर, आज आपको व्हाइट हाउस में, पार्लियामेंट में आपको प्रेसिडेंट के साथ में आपका ब्रेकफास्ट मीटिंग है ना करके कहता है। तब सैम रेबन कहता है, मैंने प्रेसिडेंट को बोल दिया है कि मैं आज नहीं आऊँगा क्योंकि आज मेरा फ्रेंड का दुख में शामिल होना है करके वो कहता है। इस बात को सुनकर फ्रेंड बहुत ही मन ही मन खुश हुआ कि एक बड़ा स्पीकर, एक बड़ा व्यक्ति, इतने पावरफुल व्यक्ति यहाँ पर आकर यहाँ पर आकर मुझे सांत्वना देने के लिए आया है करके वो बहुत ही खुश हो जाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि इतने पावरफुल व्यक्ति इतने नम्रता का वो जीवन वो जी रहा था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर बहुत ही पावरफुल गॉड है, सर्वोन्नत श्रेष्ठ परमेश्वर है। वो दीनता का परमेश्वर था, वो नम्रता से परिपूर्ण परमेश्वर था करके हम देखते हैं। जब हमारा परमेश्वर इतने नम्रता है तो हमारा जीवन नम्रता का जीवन होना चाहिए, जिससे कि हमारे आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि नम्रता का जीवन प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में कैसा था, उसकी नम्रता किस तरह से हम जाने जाएं, किस तरह से समझे। अगर इस बात को हमें समझना है तो मैं आपको 3 बातों से बताकर सुनाना चाहता हूँ। पहली बात जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के नम्रता को, अपने आप को मनुष्य बनाया, ये उसकी नम्रता है करके हमें समझना है। बीइंग गॉड, जीसस टुक ह्यूमन फॉर्म, दैट इज हिज ह्यूमिलिटी करके हमें समझना है। सबसे पहले और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो वो he was born with humility, वो इस संसार में एक नम्रता से जन्म लिया है करके इस बात को हमें समझना है। वो अपने आप को एक परमेश्वर होने के बावजूद भी वो एक बालक बनकर संसार में जन्मा है करके इस बात को हमें समझना है। वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया है, ये उसकी नम्रता को हमें समझना है। वो अपने आप को इतना छोटा किया कि वो परमेश्वर होते हुए भी वो छोटा होकर इस संसार में लो डिग्निटी होकर उसने जन्म लिया करके हम देखते हैं। और हमें देखते हैं कि वो पवित्र स्थान को छोड़कर अपवित्र स्थान में उसने जन्म लिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी, उसकी नम्रता को अगर देखना है तो उसके नम्रता जो है, हम देखते हैं कि जिस तरह से उसका जन्म हुआ है वो उसकी नम्रता है करके हम देखते हैं। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के जन्म का समय आया, वहाँ पर कहीं रूम नहीं मिला करके हम देखते हैं, उसे कोई जगह नहीं मिला करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ करके कहता है। मेरे प्रियो, सब कुछ उसके जरिए से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके जन्म के समय उसके लिए नगर वो मिला करके हम देखते हैं। ये उसकी नम्रता है करके इस बात को हमें समझना है। हम देखते हैं कि जब वो जन्मा, उस टाइम पर उसको शरीर में ढकने के लिए एक अच्छा कपड़ा उसे नहीं मिला करके हम देखते हैं। ये उसकी नम्रता है।
इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो। बल्कि उस वहाँ पर वचन में लिखा है कि उसको स्वेडलिंग क्लोथ करके कहते हैं। यीशु मसीह को जब जन्म हुआ उस टाइम पर उसे कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिला उसे लपेटने के लिए, उसका शरीर को ढकने के लिए कोई जगह कपड़ा नहीं मिला करके हम देखते हैं, बल्कि टुकड़ा टुकड़ा पीसेस मिला। उस टुकड़ा पीसेस से उसे लपेट कर उसने प्रभु लपटा हुआ पाया गया करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं परमेश्वर सुंदर रीति से, इतना अच्छी रीति से उसने सारे संसार को उसने सृष्टि किया करके हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा कुछ नहीं मिला, बल्कि वो दीनत्व में, नम्रता में इस संसार में आया, नम्रता से उसके जन्म हुआ, नम्रता का कपड़ा वो पहना करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। बाइबल गवाह है कि यीशु मसीह से पहले बहुत सारे राजाएं जी हैं, रानियां जी हैं, उनके बच्चे जी हैं, बच्चे के बच्चे जी हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने, महलों में वे रहे हैं, सब कुछ रहे, लेकिन जब यीशु मसीह जन्म हुआ उसके लिए ना अच्छा जगह मिला, ना अच्छा कपड़ा उसे मिला करके हम देखते हैं। ये है परमेश्वर की नम्रता करके हम देखते हैं। ये है न परमेश्वर की दीनता, यीशु मसीह की दीनता जो हम देखते हैं मेरे प्रियो। इस संसार में उसका आना, एक गरीब परिवार में जन्म लेना, दीनत्व का, नम्रता का चिन्ह है करके हम देखते हैं। उनके माँ बाप गरीबी पर माँ बाप थे, ये उसकी नम्रता को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह संसार में जब जन्मा, कोई सेलिब्रेशन, कोई उत्साह नहीं हुआ, बल्कि शांतता से, नम्रता से उसने जन्म लिया करके हम देखते हैं। यहाँ तक कि छोटा सा गांव बेथलेहेम में उसका जन्म हुआ, ये भी उसकी नम्रता है करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। आज कभी न कभी आप इस फल को जाने अपने जीवन में कि यीशु मसीह जिस परमेश्वर हम विश्वास की हैं, जिस परमेश्वर हम विश्वास करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, वो स्वर्ग को, सिंहासन को छोड़कर इस संसार में जब आया है, वो नम्रता का जीवन जीने के लिए आया है करके इस बात को हमें समझना है। उसकी नम्रता जीवन जीना मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए है करके इस बात को हमें समझना है। आज अगर हमारे जीवनों को हम देखें, हमारे मनों को हम देखते हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि नम्रता का जीवन जिए। कोई नहीं चाहता कि हम दब के रहे, नम्रता दीनता में जिए, बल्कि हम सब कैसे जीना चाहते हैं, हाई माइंडेड, उच्च विचार वाले के समान रहना चाहते हैं, एक से बढ़कर अच्छा रहना चाहते हैं करके हम देखते हैं, सुपीरियर बन के रहना चाहते हैं करके हम देखते हैं, और अपने आप को भरोसा करने वाले व्यक्ति के रूप में हम देखा जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमसे ये उम्मीद करता है कि तुम इस संसार में नम्रता का जीवन जीने वाला व्यक्ति प्रभु हमसे चाहता है। इसलिए हमारा प्रभु परमेश्वर नम्रता का परमेश्वर है। नम्रता से संसार में उसने आया करके हम देखते हैं, तो हम भी नम्रता का जीवन जीकर प्रभु के प्रिय बेटा बेटी बनने में प्रभु हमें आशीष करे। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का नम्रता ये है, बीइंग गॉड जीसस एम्प्टीड हिमसेल्फ एंड बिकेम सर्वेंट विथ ह्यूमिलिटी करके हम देखते हैं। यानी कि परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने आप को शून्य किया और एक दासत्व का जीवन जिया। ये उसकी नम्रता है मेरे प्रियो। फिलिपियंस उसके 2 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने आप को शून्य किया करके हम देखते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सनिधि में था करके हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के महिमा में था करके हम देखते हैं, उसकी प्रसन्नता में था करके हम देखते हैं, उसकी महिमा में जी रहा था करके हम देखते हैं। सारे स्वर्गदूत उसकी महिमा, उसकी बढ़ावा करते थे करके हम देखते हैं। स्वर्ग के सिंहासन रहने वाला वो परमेश्वर यीशु मसीह, उसने संसार में एक साधारण जीवन जिया करके हम देखते हैं। लूका उसके 9वें अध्याय 58 वचन
लूक 9:58 में वहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, Foxes have dens and birds have nest, but Son of Man has no place to lay his head करके कहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में वो जन्म लेकर वो जो जीवन उसने जिया है 33.5 साल, वो बहुत ही नम्रता का जीवन उसने जिया करके हम देखते हैं। जब हम उसके जीवन को हम देखते हैं कि उसने उसको रहने के लिए उसके लिए जगह नहीं था करके हम देखते हैं। हम देखते हैं, देखिए उसने सारा उसका जीवन जो रास्ते पे चलते हुए जीवन बिताया करके हम देखते हैं। यरूशलेम के भवन में रहना उसे हमें देखते हैं, सभा मंदिर में जाना उसको वहाँ पर हम देखते हैं, दूसरों के घरों में हम देखते हैं, नाव में प्रयाण करते हुए हम देखते हैं, या पहाड़ों में बैठकर प्रार्थना करना हमने देखा है। लेकिन हमने प्रभु के वचन में कहीं भी ये नहीं सुना, ये नहीं पढ़ा कि वो उसका खुद के घर में वो रहा या फिर रेस्ट किया करके। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जन्म से उसका खुद का घर नहीं था करके हम देखते हैं, और उसने जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान वो घूमते घूमते अपने प्रभु के प्रचार किया करके हम देखते हैं, प्रभु की सुसंदेश सुनाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में एक ऑर्डिनरी लाइफ जिया, साधारण जीवन जिया। ये हमें क्या दर्शाता है कि वो अपने आप को खाली किया करके हम देखते हैं, अपने आप को शून्य किया करके हम देखते हैं, और इस संसार में कुछ ना होने वाला व्यक्ति के समान उसने जीवन जिया करके हम देखते हैं। ये उसके जीवन का एक साधारण जीवन का चिन्ह है करके हम देखते हैं। अब दूसरे उसमें देखते हैं कि जब पूरे 33.5 साल इस संसार में रहा, यीशु मसीह दासत्व, एक दास बनकर, प्रभु परमेश्वर का सेवक दास बनकर उसने जिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी अपने आप को सर्वेंट के रूप में उसने जिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, उसने संसार में आकर दूसरों की सेवा किया करके हम देखते हैं। मत्ती 20 उसके 28 अध्याय में देखते हैं। ये उसका नम्रता था करके हम देखते हैं, उसका माइंडसेट इतना था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु किस तरह से लोगों की सेवा किया और परमेश्वर की सेवा किया। देखिए यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने लोगों को सहायता किया करके हम देखते हैं, जैसे कि पानी को द्राक्षरस में बदल दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर होते हुए भी उसने लोगों को खाना भोजन दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर होते हुए भी उसने लोगों को चंगाई दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर होते हुए उसने लोगों को प्रभु का वचन सुनाया करके हम देखते हैं। परमेश्वर होते हुए एक सेवक की तरह उसने दूसरों को, मरे हुए को जीवित किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर होते हुए उसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर होते हुए एक सेवक के रूप में अपने चेलों का पैर धोया करके हम देखते हैं। वो परमेश्वर होते हुए भी वो सेवक की तरह वो क्रूस पर मारा गया करके हम सताया गया करके हम देखते हैं, सूली पे लटकाया गया करके हम देखते हैं, अपने लहू बहाया करके हम देखते हैं, और क्रूस में अपने प्राण दिया करके हम देखते हैं। ये सारा सब कुछ उसने एक सेवक के रूप में उसने जीवन जिया करके, इस बात को हमें समझना है। उसके मरने से, उसके खून बहने से, क्रूस पे मर जाने से हम मनुष्य के लिए एक उद्धार का रास्ता खुला है करके हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन जो था वो कंप्लीटली डिवोटेड टू लिव एंड टू सर्व टू ह्यूमिलिटी, विथ ह्यूमिलिटी टू गॉड करके हम देखते हैं, टू द पीपल। संपूर्ण जीवन जो यीशु मसीह का नम्रता से वो जीकर, दासत्व का जीवन जीकर प्रभु परमेश्वर को और लोगों की सेवा किया करके हम देखते हैं। संत पौलुस फिलिपियंस 2 अध्याय के 4 वचन में कहता है, नॉट लुकिंग टू आवर ओन इंटरेस्ट बट ईच वन ऑफ यू टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर। हम अपने आप की ना देखें बल्कि दूसरों की इच्छाओं के बारे में देखें कर कहता है। पौलुस कहता है गलातिया उसके 5वें अध्याय के 13 वचन में कहता है कि सर्व वन अनदर हम्बली इन लव, एक दूसरे को प्रेम से
नम्रता भरी प्रेम से सेवा करो करके कहता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को नम्रता से जीते हुए प्रभु की सेवा करना है करके प्रभु हमसे कहता है करके इस बात को हमें समझना है। लेकिन बहुत से बार हम अपनी नम्रता को भूल जाते हैं। नम्रता के जीवन को न जीते हुए हम अपने आप को बड़ा समझ कर रहना चाहते हैं, सुपीरियर बन के रहना चाहते हैं, हम बड़े सोच वाले हैं करके रहना चाहते हैं। हम किसी को सहायता नहीं कर पाते हैं, किसी को मदद नहीं कर पाते हैं, किसी की सेवकाई नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने आप को शून्य किया और एक दासत्व का रूप धारण किया करके प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु के वचन से हमें सिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज भले कितने बड़े क्यों ना हो आप अपने आप को शून्य कीजिए और प्रभु की सेवकाई में प्रभु की नम्रता का जीवन जीकर प्रभु की महिमा करें। तीसरी बात हम देखते हैं कि बीइंग ह्यूमिलिटी इन गॉड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। नम्रता का जीवन जीने से हमें बहुत सारे आशीष मिलती है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये सच बात है। प्रभु हमें कहता है कि तुम नम्रता का जीवन जीना चाहिए प्रभु के लिए और लोगों के बीच में करके। और आप लोग ये सोचते रहेंगे नम्रता का जीवन जीकर हमें क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। इस बात का एक सवाल हमारे अंदर है, लेकिन इसके लिए प्रभु हमें उत्तर देता है। हमें कहता है कि नम्रता का जीवन जीने वाले हर एक विश्वासी, हर एक बेटा बेटी को परमेश्वर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे आशीष रखे हैं। वो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए प्लीज़। याकूब के पत्र उसके 4वें अध्याय के 6वें वचन में कहता है कि नम्रता के जीने वाले व्यक्तियों को प्रभु की अनुग्रह ज़्यादा होता है करके हम देखते हैं। प्रभु की अनुग्रह हमें मिलती है करके हम देखते हैं। याकूब के पत्र से 4वें अध्याय के 10वें वचन कहता है नम्रता से जीने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ऊपर उठाता है करके हम देखते हैं, उन्नति में ले आता है करके हम देखते हैं। मत्ती 23 उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो अपने आप को छोटा करता है प्रभु की दृष्टि में वो महान बनता है, प्रभु उन्हें ऊपर उठाता है, महान करता है करके हम देखते हैं। मत्ती उसे 11वें अध्याय 29 उसके 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब हम नम्रता के जीवन जीते हैं प्रभु में तो प्रभु हमारे आत्माओं को, हमारे मनों को शांति देता है करके हम देखते हैं। नीति वचन उसे 11वें अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि नम्रता जो है हमारे जीवन में हमें ज्ञान का आशीष देता है, विजडम का आशीष देता है करके हम देखते हैं। वही नीति वचन उसके 22वें अध्याय के 4वें वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर अगर नम्रता का जीवन अगर रहता है तो हम प्रभु हमें रिवॉर्ड देता है, इनाम देता है, वह रिचेस, ऑनर एंड लाइफ, धनवान बनाता है, सम्मानित बनाता है और जीवन देता है करके हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय के 14 वचन हम पढ़ते हैं, जब हम नम्रता से प्रभु के सम्मुख में जाते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, अपने पापों के अंगीकार करते हैं नम्रता से, तो परमेश्वर हमारा सुनता है, हमें क्षमा करता है और हमें क्षमा करता है करके कहता है। और नम्रता का और एक ये बात है, भजन संहिता उसके 25वें अध्याय के 8 और 9 वचन पढ़ते हैं, नम्रता से अगर हम जीते हैं तो प्रभु हमें सही मार्ग में हमें चलाता है और हमें सही मार्ग वो सिखाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सोचते हैं कि हम नम्रता, हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, ये सोचते हैं, लेकिन सिर्फ नाम के मसीह, नाम के विश्वासी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम मसीह जीवन, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ोतरी होना है, बलवंत होना है, बढ़ना है, तो हमारे अंदर नम्रता रहना बहुत ही आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कितना सुंदर, कितना आशीषदायक प्रभु की आशीष मिलता है कि अगर हम नम्रता का जीवन जिए तो। किसी ने इस प्रकार से कहता है, नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट, बी हम्बल। इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, इसलिए तुम नम्रता का जीवन जियो करके कहता है।
पहला पतरस 5वें अध्याय के 5वें वचन में पतरस कहता है, लेट अस क्लोथ योरसेल्फ विद ह्यूमिलिटी। पतरस कहता है हम सभी को, विश्वासियों को ह्यूमिलिटी का, नम्रता का वस्त्र पहन लो करके कहता है। फिलिपियंस उसके 2 अध्याय के 5वें वचन में पौलुस कहता है, लेट अस हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का जो मन है वैसा तुम्हारा मन, यानी कि प्रभु जो ह्यूमिलिटी, नम्रता का मन था, वो नम्रता का मन तुम्हारे अंदर होना चाहिए करके पौलुस हमें कहता है। मेरे प्रियो, आज हम हमारे जीवन को जब हम देखते हैं तो आज हम कैसे हैं, इस बात को हमें समझना है। यीशु मसीह नम्रता का वस्त्र पहनकर इस संसार में आया। फिलिपियंस 2 अध्याय के 9 से 11 हम पढ़ते हैं, वो नम्रता से संसार में आया, नम्रता से उसने जिया साधारण, नम्रता से उसने दासत्व का सेवा किया करके हम देखते हैं, नम्रता से अपने शिष्यों की पैर धोया करके हम देखते हैं, नम्रता से उसने सब कुछ सहन किया, क्रूस पर मारा गया करके हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर नम्रता में रहने वालों को ऊपर उठाता है करके हम प्रभु के वचन में मिलता है, प्रभु की अनुग्रह मिलता है। तो प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया, उन्नत स्थान में उसे ले आया करके हम पढ़ते हैं। प्रभु उसे उसका नाम बढ़ा, सब नामों से बढ़ा उसका नाम किया करके हम देखते हैं, श्रेष्ठ नाम किया करके हम देखते हैं। और सब लोग स्वर्ग में, पृथ्वी में और पाताल में सब यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं करके कहता है, और सब अपने ज़बान से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है करके। ये स्थान, ये उन्नत स्थान जो है प्रभु परमेश्वर अपने यीशु मसीह को दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका, हम सभी मनुष्य जो है नम्रता का जीवन जीना है, ये प्रभु हमसे सिखाता है करके हम देखते हैं। लेट अस लिव अ हम्बल लाइफ, ह्यूमिलिटी लाइफ करके इस बात को हमें समझना है। बहुत समय हम बहुत ही प्राइड हमारे जीवन में आता है, एक घमंड जीवन आता है करके हम देखते हैं। घमंड जीवन जो है, हम प्रभु के लिए हम डिस्ग्रेस लाते हैं, उसके नाम को नीचा करते हैं और हमारे जीवन में नाश को ले आती है ये घमंड जीवन। इसलिए सावधान रहे, बल्कि यीशु मसीह हमसे ये उम्मीद करता है। मीका उसके 6वें अध्याय की 8 वचन में प्रभु परमेश्वर मीका के जरिए से इसराइल के लोगों को ये कहता है, प्रभु हमसे ये उम्मीद रखा है, गॉड रिक्वायर्स फ्रॉम अस, एक हमसे ये उम्मीद रखा है कि तुम दीनत्व का जियो करके कहता है, दीनत्व का, नम्रता का जीवन जियो करके। आज मुझे और आपको दीनत्व, नम्रता का जीवन जीकर प्रभु के नाम की बड़ाई करें, प्रभु को आशीष करें। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि हम नम्रता से जीने वाले यीशु मसीह का बेटा बेटी बने। ऐसे प्रभु हम सभी को आशीष करे, ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु, इस वचन को जो आपने इस समय में रखा है पिता, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए नम्रता का जीवन जीना बहुत ही आवश्यकता है। प्रभु धन्यवाद हो पिता, होने दीजिए इस वचन के जरिए से सुनने वाले सारे लोगों के जीवन में उनको नम्रता का जीवन जी कर तेरे नाम की बढ़ाई करने में, उनके आत्मिक जीवन में तो उन्हें उन्नति करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस समय हमारे शालोम और बेतेल कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवनों को तू आशीष कर पिता, उनके परिवारों को तू आशीष कर, उनके बच्चों को तू आशीष कर, उन काम धंधों को तू आशीष कर, उनके आने जाने में तेरे अनुग्रह रख पिता। प्रभु जी, पिछले सप्ताह भर आपने हम सभी को तूने अपनी सुरक्षा देते हुए, अपनी कवच देते हुए हमें संभाला है। आगे भी हम सभी को तो संभालने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी बीमार है पिता प्रभु जी, तेरे नाम से चंगाई मांगते हैं। जो भी कष्ट है पिता प्रभु, तेरे नाम से उनके कष्ट को दूर कर। और जो भी जरूरतें हैं पिता हमारे परिवारों में पिता, उन सारे परिवारों को तेरे आशीष से भर देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस देश में तेरी
तेरे 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 आशीष बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है पिता। प्रभु तेरे अनुग्रह हमारे सारे लीडरों पे हम मांगते हैं, तेरे लोगों में मांगते हैं पिता। इस संसार के हरेक लोगों के ऊपर तेरे अनुग्रह रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर नर्सेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी को तू आशीष कर पिता। प्रभु जी, प्रभु आज हम जो भी है पिता प्रभु जी, आपके अनुग्रह में है पिता प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार है पिता, आपकी प्रसन्नता हमारे ऊपर है, आपकी आशीष आपने रखी है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, हमारे जीवनों को तू आत्मिक जीवन बढ़ने में तू आशीष कर पिता। प्रार्थना जीवन हमारा होना चाहिए, आराधना करने वाले लोग बनना चाहिए, और हमारा जीवन नम्रता का जीवन होना चाहिए। ये आपसे आप हमसे उम्मीद करते हैं प्रभु। वैसे हमें जी कर तेरी महिमा, तेरी स्तोत्र करने वाले तेरे प्रिय बेटा बेटी बनने में हमें सहायता कर पिता प्रभु। इस समय पिता प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया में जो भी बीमार है पिता, जो भी अस्वस्थ है पिता, उन सभी को तू चंगाई दे पिता प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस हफ्ता जो भी अपने जन्मदिन को मना रहे हैं पिता, उन सभी को पिता तू आशीष कर, लंबी उम्र दे, आयुष्य देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर एक बार पिता प्रभु जी, आने वाले सप्ताह हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु। तेरे अनुग्रह हम सभी पर रखकर हमें आशीष कीजिए, और प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, हमारे कलीसिया में हर एक लोगों के जरूरतों को तू पूरा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें अगुवाई कर तेरे आत्मा से और तेरी इच्छा से, ताकि हम तेरे अंदर रहकर तेरे आत्मिक जीवन जीकर तेरे महिमा स्तोत्र करने वाले बेटा बेटी बनने में तो हमें आशीष कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನಿಂದ ಹಾನಿಡುವ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ, आमीन. प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष करें, देव निमन आश्रय से कापाड़े. अनाउंसमेंट्स यथा प्रकार हर संडे की तरह अगले संडे भी हमारी ऑनलाइन यूट्यूब आराधना होगा. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग इस आराधना में भाग लेकर सुनकर दूसरों को सुनाइए, और उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं. और आराधना के बाद में प्रभु की सेवकाई के लिए आप अपने दान अर्पित करने के लिए हम आप सभी से विनती करते हैं. प्रभु आप सभी को सुरक्षा दें, आशीष करें. आमीन. गॉड ब्लेस यू.